प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। बाकी जहां जितने भी बड़े स्टेट्स हैं, अगर आप देखें, कांग्रेस के वहां पे दो गुट खड़े हो जाते हैं, और उसका परिणाम देखिए। हरियाणा आप देख लीजिए, शैलजा और हुड्डा गुट आप देख लीजिए। अभी आप इसको देखिए, इससे थोड़ा सा आगे इंडिया ब्लॉक की भी मैं बात करूं। इंडिया ब्लॉक में शुरुआत में राहुल गांधी जी ने नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया था प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर। अगर वो उस पर स्टैंड करते, खड़े रहते, तो शायद इंडिया ब्लॉक की तस्वीर अलग होती। और इंडिया ब्लॉक की तस्वीर अलग होती तो हो सकता है 2024 के चुनावों की तस्वीर अलग होती। अब इससे आगे चलेंगे, यदि महाराष्ट्र में जाएं तो महाराष्ट्र की मुझे जानकारी है, राहुल गांधी जी उद्धव ठाकरे के फेस के साथ जाना चाहते हैं, राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस जो है, वहां की लोकल लीडरशिप, वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब वो इंडिया ब्लॉक कैसे वहां पर लड़ाई लड़ेगा, वो भी उन नतीजों को बदलेगा ना। इससे उलट देखिए, बीजेपी की लीडरशिप में प्रधानमंत्री ने तय किया, शिवराज जी सबसे पॉपुलर लीडर होने के बाद भी उन्होंने उनको फेस नहीं बनाया। राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे पॉपुलर फेस थी, उसको उनको नहीं बनाया। उसके नतीजे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पास हो गए इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी होते, लेकिन जो पार्टी लीडरशिप ने तय किया वो उसके साथ खड़े रहे। यहाँ भी नायब सिंह का तय कर लिया तो नायब सिंह के साथ खड़े रहे। तो लीडरशिप ने जो बात तय की है उसके आगे पीछे नहीं करते हैं। ये इनकी जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो उन्होंने निर्णय कर लिया उस पर साथ है, चाहे हारे चाहे जीते। टीना जी का रिएक्शन चाहूंगी। मैम क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि मोहब्बत की दुकान आप खोल रहे हैं और मोहब्बत आपकी खुद की दुकान में है नहीं, एकता है नहीं, तो कैसे मोहब्बत की दुकान खुलेगी? देखिए, ये देश और ये विश्व जो है मोहब्बत से ही चलेगा। यहाँ नफरत का कोई स्थान ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। ये देश तो मोहब्बत से ही चलने वाला है। और दूसरी बात, अब मैं ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, तो उन एग्जिट पोल का क्या रहा अभी? देखिए, अभी इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मोहब्बत की दुकान चली या नहीं चली ये तो शाम तक पता चलेगा, लेकिन अंत में मोहब्बत की ही जीत होती है, नफरत कभी नहीं जीतती है। देखिए टीना जी, मैं आपसे बहुत रुष्ट हूं मैम, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती है। टीना जी, मेरा नहीं, टीना जी से मेरा, लेकिन टीना जी के कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा। टीना जी अभी भी अड़ी हुई है कि नहीं, पॉजिटिव है पूरी तरह से। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और किसी भी नेता की यही क्वालिटी होगी, कहते कुछ भी रहो लेकिन कहेंगे हम अपनी, ये बहुत अच्छी बात है। अरे टीना जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जनता हम पर भरोसा जता रही है। आपकी दुकान में मोहब्बत कब देखने को मिलेगी? जी, क्यों इतना कलह राजस्थान में, अब हरियाणा में बड़ा नुकसान हो रहा है? हमारी दुकान में मोहब्बत ही है, इसीलिए आपने देखा राहुल जी दरअसल दो लोगों को मोहब्बत कर लेते हैं, इसी वजह से दिक्कत होती है। आप देखिए हरियाणा में मोहब्बत दो जगह नहीं करनी, हमारे नेताओं में मोहब्बत है। भारतीय जनता पार्टी देखिए किस तरीके से नफरत, अरे शांति प्रिय प्रदेश है हमारा हरियाणा, वहां पर भी हिंसा करवाई। नू हिंसा किसी कोई भूल सकता है क्या? मेवात में जो हिंसा हुई वो किसके द्वारा की गई? वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। तो देखिए, मैं बार बार इस बात पर पूरी तरीके से अड़ी हूं कि ये देश मोहब्बत से चलेगा। इस पे चुनाव हार और जीत हो सकती है, लेकिन टीना जी ये तय करना होगा ना कि किसको ज्यादा आप मोहब्बत करेंगे। आपने देखिए वहां पे क्या है, शैलजा जी को भी इतना सम्मान दे दिया, हुड्डा साहब को भी दे दिया, आप दोनों लोग हो गए, एक तीर घाट चला गया, दूसरा मीर घाट चला गया। सवाल तो ये है कि उसकी समस्या, वो जो दुकान है उसकी वजह से तो नंबर्स में कमी आ गई ना, उसका क्या होगा? समानता सब एक साथ चलते हैं, नहीं मोहब्बत समानता एक साथ चलते हैं। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि देखिए, ये सवाल जो है, फिर तो एग्जिट पोल भी गलत हो गए और जो नायब सैनी साहब ने कहा है वो सत्य हो गया कि वो बार बार कह रहे कि भाई इंतजाम कर लिया है। तो देखिए विजय जी, देखिए तस्वीरें देखिए, ईवीएम पे बात आखिर आ ही गई। विजय जी, टीना जी कह रही कि नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हमने इंतजाम कर लिया है, और इंतजाम का मतलब ईवीएम जो है कांग्रेस। शिवम छाबड़ा जी से भी ले लेते हैं सर सवाल। शिवम छाबड़ा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिवम जी, टीना जी को आप सुन रहे थे, जो ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन ईवीएम को लेकर सवाल एक तरफा है, एक तरफ से ही है, और वो है केवल हरियाणा को लेकर। जम्मू कश्मीर को लेकर जो रुझान आ रहे हैं उस पर सवाल नहीं है। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि मेरे को तो इसी बात की अपेक्षा थी। अभी थोड़ी देर बाद आपको बाकी दल भी दिखेंगे अभी पे प्रश्न चिन्ह उठाते हुए, क्योंकि क्या है कि समस्या ये है कि जमीन से उखड़े हुए लोग, दल, नेता कभी भी सही आकलन नहीं कर सकते। और मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि चुनावों से पहले भी, चुनावों के दौरान भी, आज भी, एग्जिट पोल आने के बाद भी हमारी पार्टी का एकमात्र स्टैंड था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। इसमें हमारे स्टैंड में कहीं फर्क दिखा आपको क्या?
हमारे स्टैंड में तो कोई फर्क ही नहीं था, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बात का आकलन किया, वहाँ की जनता की नब्ज को टटोला, और कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के